हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12th में आज 5वें चैप्टर के अंतर्गत लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं जो ग्रेगर जान मेंडल सर के बारे में। ग्रेगर जान मेंडल सर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड में कभी कभी 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो क्लास 12th में भी और क्लास 10th में भी दोनों क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी बेटा, ठीक। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकी के जनक सर ग्रेगर जान मेंडल, ठीक। अब बात समझना, आनुवांशिकता होती क्या है, ठीक। आनुवांशिकता होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो जानकारी दी गई थी सर ग्रेगर जान मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? सर ग्रेगर जान मेंडल के द्वारा दी गई थी। इस जानकारी को जो है सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादित किया, सबको बताया, सबके सामने लेकर के आए, इसलिए इनको जो है जेनेटिक्स के पिता के नाम से जाना सकता है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या फिर कहते हैं आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकता की जानकारी जो दी सर ग्रेगर जान मेंडल ने ही दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सर के बारे में, जीवन परिचय थोड़ा सा जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि सर का जन्म कब हुआ था। तो सर का जन्म हुआ था 1822 में, ठीक, 22 जुलाई 1822, ठीक। जन्म स्थान कहाँ है? तो बेटा एक देश होता ऑस्ट्रिया, ठीक, ऑस्ट्रिया देश है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया देश है, ठीक। ऑस्ट्रिया देश में एक शहर है बेटा ब्रून शहर। कौन सा शहर है? ब्रून शहर। ब्रून शहर में सर का जन्म हुआ। सर का जन्म ब्रून शहर में हुआ, ठीक। इनका मूल नाम अगर बात की जाए, सर का सबसे पहला वाला नाम क्या है? मूल नाम का मतलब सबसे पहला नाम, ठीक है। तो मूल नाम सर का था जोहान मेंडल। क्या नाम था? जोहान मेंडल। सर की मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 में सर की डेथ हो गई थी, ठीक है। वजह क्या थी मृत्यु की? तो वजह थी किडनी की बीमारी। सर को ब्राइट डिजीज़ किडनी में हो गई थी। ये एक बहुत दर्दनाक बीमारी होती है, और सर को जो जीवन का अंतिम समय था सर के, उस समय सर ने बहुत भयानक दर्द का सामना किया, ठीक। वजह थी किडनी की बीमारी। किडनी को ब्राइट डिजीज़ के नाम से जानते। इसमें जलन बहुत ज़्यादा हुई थी सर को, और जीवन के अंतिम समय में सर को दर्द का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़ा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो सर की हुई है, प्रारंभिक शिक्षा ब्रून शहर में हुई, ठीक। सर का जहाँ जन्म स्थान था ब्रून शहर जन्म स्थान था। ऑस्ट्रिया देश के अंतर्गत एक ब्रून शहर है जहाँ पर सर का जन्म हुआ। सर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर शुरू हुई? ब्रून में शुरू हुई, क्योंकि सर की प्रारंभिक शिक्षा ब्रून शहर से ही हुई, क्योंकि वजह थी कि किसान परिवार से, नीचे लिखा हुआ है बेटा परिवार कैसा था, किसान परिवार था, ठीक है। गरीबी स्थिति थी वहाँ पर, आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से इनको जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाए इनके पिताजी, तो गाँव के ही जो है, शहर के ही एक जो है स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत करा दी गई। ब्रून शहर में ही था, वहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई। वजह क्या थी कि जो है अच्छा स्कूल ना दिला पाने की वजह सिर्फ ये थी कि जो है किसान परिवार से थे, इनकी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक सिस्टम जो था उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। परिवार में किसान परिवार था इनका। व्यवसाय क्या था? अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो व्यवसाय इनका कृषि था, ठीक है। कभी कभी आप बुक में देखते हो कि माली परिवार से बिलोंग करते थे, तो माली परिवार भी किसान परिवार का ही हिस्सा है, ठीक है। माली का काम की भी खेती करना होता, किसान का काम भी खेती करना होता। वो धान गेहूँ की खेती करते हैं, वो फूलों की खेती करते हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं अगर आपको लिखा मिलता, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों बेटा संतुष्ट जनक शब्द हैं। पेशा क्या है? एक उम्र के बाद चर्च में पादरी का काम किया, ठीक है। तो परिवार कैसा था? परिवार मैंने कहा किसान परिवार था। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, 2 बहनें थी, खुद की पढ़ाई जो है निवास स्थान के निजी स्कूल से इनकी हुई। तो वहाँ पर जो है एक उम्र के बाद क्या हुआ, इन्होंने घर की आर्थिक स्थिति को बिगड़ते हुए देखा, तो उन्होंने खुद जो है एक चर्च में पादरी का काम कर लिया। पादरी का काम क्या होता है? वहाँ पर उन्होंने गार्डनिंग का काम मिला, ठीक है। मंदिर जो चर्च होती है उसकी साफ सफाई का काम दिया गया, पूजा अर्चना का काम दिया गया, ठीक है। इस काम को उन्होंने कर लिया। यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, इनका जीवन यापन यहाँ से हो रहा था। अब बात करते हैं सो सर की परिवार में कौन कौन थे? तो मम्मी पापा और 2 बहन थी। पहली बहन का नाम जो था वेरोनिका था। क्या नाम था? वेरोनिका था। और दूसरी बहन का नाम थेरेसिया था। क्या नाम था? थेरेसिया था। वेरोनिका था, ठीक। ये दोनों सिस्टर्स के नाम थे, ठीक। अब बात करते हैं शिक्षा सर की। उच्च शिक्षा सर की प्रारंभ हुई वियना विश्वविद्यालय में, ठीक। जब थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे थे तो जो इनके पिताजी को, जो चर्च के फादर्स थे, उन्होंने इनके पिताजी को प्रोत्साहित किया कि पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक, इनको आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज दीजिए। तो उच्च शिक्षा इनकी जो हुई वो कहाँ से हुई? वियना विश्वविद्यालय से हुई। प्रयोग सर ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। किस पर किया? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। अब जो लिखा है इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, आ जाओ, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो।
सर कहाँ पर थे? चर्च में क्या थे? पादरी थे। ठीक, प्रयोग की जो कहानी शुरू होती है सर की, अनुसंधान की जो कह सकते हैं रिसर्च की जो कहानी शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? चर्च से शुरू हुई। चर्च में ये पादरी थे और गार्डनिंग का काम करते थे, मतलब माली का काम करते थे वहाँ पर। ठीक है, माली का काम करते थे। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो है एक दिन सर बैठे थे और उन्होंने देखा कि जो है गार्डन में जो है बेटा मटर के पौधे लगे हुए हैं। गार्डन में क्या लगे हुए बेटा? मटर के पौधे लगे हुए हैं। ये गार्डन था और गार्डन में उन्होंने देखा कि मटर के 2 पौधे लगे हुए हैं। ठीक, एक पौधा जो है शुद्ध लंबा है। कैसा बेटा? शुद्ध लंबा है। और एक क्या बेटा? शुद्ध बौना है। ये क्या है आपका? शुद्ध लंबा पौधा है। और ये कैसा है? शुद्ध बौना पौधा है। ठीक, उन्होंने देखा कि जो है शुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध लंबा पौधा बन रहा है, शुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध लंबा पौधा बन रहा है और शुद्ध बौने पौधे से शुद्ध बौना पौधा बन रहा है। ठीक, तो ये वजह क्या? क्योंकि शुरुआत में मटर की सिर्फ 2 ही स्पीसीज होती थी। एक होती थी बेटा शुद्ध लंबी स्पीसीज जाति और एक होती थी शुद्ध बौनी जाति। ठीक, ज़्यादा जातियाँ नहीं होती थी कि ये वो मटर है ये वो मटर है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर शुरुआत में 2 जातियाँ होती थी। एक जाति होती थी शुद्ध लंबी जाति के मटर के पौधे और दूसरी जाति होती थी शुद्ध बौनी जाति के पौधे। अब सर ने कहा कि जो है शुद्ध लंबा पौधा जो है मटर का, उससे शुद्ध लंबा पौधा ही तैयार हो रहा है। जो शुद्ध बौना पौधा है उससे शुद्ध बौना पौधा ही तैयार हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि शुद्ध लंबे पौधे से मटर ही तो है, शुद्ध बौनी मटर बन जाए, शुद्ध बौनी मटर से जो है बेटा शुद्ध लंबी मटर बन जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इस चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया था कि शुद्ध मटर के पौधे में से जो मटर का पौधा बन रहा है उसमें क्या है, इस पौधे से उस पौधे, मतलब ये जनक पौधा है, जनक पौधे से संतत पौधे में कुछ लक्षण जा रहे हैं, कुछ कारक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जनक पौधे से संतत पौधों में एक लक्षण जाता है। ठीक है, ये लक्षण कैसा है? शुद्ध लंबा लक्षण है, शुद्ध लंबा लक्षण है। शुद्ध लंबा लक्षण जब जनक पौधे से संतत पौधे में जाता है, इसलिए संतान कैसी हो रही है? लंबी हो रही है। क्योंकि क्या होता है, कुछ ना कुछ कारक बेटा, कुछ ना कुछ जो है लक्षण क्या होते हैं, जनक से संतत में जा रहे हैं। जो लक्षण बेटा जनक में है, जनक में कैसा लक्षण है? शुद्ध लंबा वाला लक्षण है। अब जो संतति बन रही है वो कैसी हो रही? शुद्ध लंबी हो रही। वजह क्या है कि जनक पौधे से क्या हो रहे हैं? लंबेपन का लक्षण जो है उसकी संतति में जा रहा। अब शुद्ध बौने में क्या हो रहा है? शुद्ध बौने पौधे का जो लक्षण है उसकी जनक से बेटा क्या हो रहा है? शुद्ध लंबे पौधे से और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने से क्या हो रहा है बेटा? उसकी संतति में शुद्ध बौनेपन का लक्षण जा रहा है। क्योंकि शुद्ध बौना क्या है? जनक है। जनक से उसके संतति में क्या जा रहा है? लक्षण जा रहा है। कैसा लक्षण जा रहा है? शुद्ध बौना जा रहा है। क्योंकि जनक क्या है? शुद्ध बौना पौधा है। तो शुद्ध बौने पौधे से शुद्ध बौने पौधे से बेटा उसके जनक में जा रहा है शुद्ध बौनापन का लक्षण। तो उसकी संतति कैसी होगी? शुद्ध बौनी होगी। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जो है जनक से संतति में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ठीक, इससे यही निष्कर्ष निकल के आया है कि शुद्ध लंबे पौधे से कुछ लक्षण निकल के इसके जनक में संतति में जा रहे हैं, तो उसकी संतति कैसी हो रही है? अपने जनक के समान लंबी हो रही है। और शुद्ध बौने में क्या हो रहा है? शुद्ध बौने जनक से उसकी संतति में कुछ लक्षण निकल करके जा रहे हैं, कुछ लक्षण जा रहे हैं, जिससे क्या हो रही है? शुद्ध बौने पौधे तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जनक से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विशेष प्रकार के लक्षण जाते हैं, जिन्हें उन्होंने आनुवांशिक लक्षण कहा। लक्षण जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा। यही चीज सर ने सबके सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इसलिए उनको सर ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता, इसलिए उनको बेटा आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता, इसलिए उनको जेनेटिक्स ऑफ फादर के नाम से जाना जाता। उन्होंने बताया था क्या कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जा रहे हैं, जो लक्षण जा रहे हैं बेटा उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं, और जाने की प्रक्रिया को बेटा हम आनुवांशिकता कहते हैं। इसीलिए बेटा शुद्ध लंबे पौधे का लक्षण जब उसकी संतति में जाता है तो उसका पौधा कैसा बनता है? शुद्ध लंबा बनता है। और शुद्ध बौने से बेटा जो उनकी संतान तैयार हो रही है उसमें भी किसका लक्षण जा रहा है? शुद्ध बौनेपन का लक्षण जा रहा है। इसलिए उसकी संतति कैसी तैयार हो रही है? शुद्ध बौनी तैयार हो रही है, बौनी तैयार हो। इसका एक ही परफेक्ट रीजन है कि शुद्ध बौने से बेटा शुद्ध बौना बनता है और शुद्ध लंबे से शुद्ध लंबा बनता है, क्योंकि उसके जनक के लक्षण उसके संतति में जाते हैं, चाहे शुद्ध बौने का हो। अगर शुद्ध बौने के जनक का लक्षण उसकी संतति में जाएंगे तो संतति कैसी होगी? शुद्ध बौनी होगी। अगर शुद्ध लंबे के जनक से उसके संतति में लक्षण जाएंगे तो शुद्ध लंबे होगी। रीजन ये था आनुवांशिकता का, और सबसे पहले सर ने ये रीजन बताया था। उन्होंने गार्डन में बैठे बैठे इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है कि शुद्ध बौने से बौना ही प्राप्त होता है, शुद्ध लंबे से लंबा ही क्यों प्राप्त होता है। मैंने आपको विस्तृत रूप से ये चीज समझा दी कि आनुवांशिकता होती क्या है। ठीक, अब बात करते हैं प्रयोग का समय। सर ने कितने सालों तक प्रयोग किया? तो बेटा सर ने
7 वर्षों तक, 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक प्रयोग किया। आनुवांशिकी के पिता बनने से लगा करके जो है इसकी खोज तक की उन्होंने 7 वर्षों का समय दिया। इसलिए कहते हैं बेटा सफलता जो है समय मांगती, सफलता में टाइम लगता है, क्योंकि किसी ने एक पौधे पर जो है 7 वर्षों तक प्रयोग किया तो वो आनुवांशिकी का पिता बन गया। ठीक है, अब गुणसूत्र की बात करते हैं बेटा। तो गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा? गुणसूत्र होते हैं 2n = 7। 2n = 7 किस में बेटा गुणसूत्र होते हैं? मटर में। अगर आपसे पूछा जाए मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो बेटा होते हैं 2n 7 होते हैं। अब बात करते हैं सर के जो प्रयोग किए उसमें परिणाम क्या निकला। सर के जो प्रयोग किए तो उसमें परिणाम क्या निकला? सर के जो है प्रयोगों के परिणाम क्या निकले? अगर देखा जाए कि उन्होंने 7 वर्ष तक मेहनत किया तो उनको मिला क्या, क्या परिणाम निकले, क्या निष्कर्ष निकला? तो बेटा निष्कर्ष ये निकला प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो तीनों नियम सर ने दिए थे, ये सर जो 3 नियम थे ये परिणाम था किसका? सर के प्रयोग के परिणाम थे। ठीक, अब बात करते हैं कि जो मटर का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो बेटा वैज्ञानिक नाम आपके सामने लिखा हुआ पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। और इसको गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको गार्डन में उगाया जा सकता है। क्या है? इसको गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए इसको गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि सर मेंडल सर के नियमों के परिणाम क्या निकले, तो आप प्राउड के साथ कहना कि प्रभाविता का नियम सर ने दिया, पृथक्करण का नियम सर ने दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सर ने दिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो नियम बेटा निकले थे ये सर की मेहनत के परिणाम, ठीक है, परिणाम के रूप में सर को मिला था। अब बात करते हैं कि जो है ये नियम सर ने कब दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनना बेटा कि जैसे क्या होता है कि एक अनुसंधान केंद्र होता है। ठीक, हर एक देश में, हर एक राज्य में क्या होता है? एक अनुसंधान केंद्र होता है, जहाँ पर क्या होती है, अगर आप रिसर्च करते हो, नई नई खोज करते हो, तो वहाँ पर आप लेकर के जाते दिखाते हो, प्रमाणित किया जाता है कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी, कितनी सक्सेसफुल हुई। तो वैसे सर ब्रून शहर में बेटा क्या थी? एक अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, कौन था उस अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल, ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस। ये कहाँ पर था बेटा? अनुसंधान केंद्र था। किस शहर में था? तो बेटा ये शहर में ब्रून शहर में था। ठीक है, मेंडल सर ने जो है 1865 में ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस को अपना प्रयोग दिखाया, अपना काम दिखाया। जो सर ने प्रयोग किया था वो परिणाम जो निकले थे, उन परिणामों को लेकर के सर कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए बेटा ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस को दिखाने के लिए। देखो मैंने ये नियम सर्च किया है और देखो कैसे नियम है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लेकर के कहाँ पहुंचे? इस साइंस के केंद्र पर पहुंचे, यानी अनुसंधान केंद्र पर पहुंचे, साइंस सेंटर पहुंचे, रिसर्च सेंटर पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि मैंने नियम को प्रतिपादित किया है, मैंने नियम के बारे में सर्च किया है, उन्होंने अपनी खोज के बारे में बताना चाहा। ठीक, तो 1865 में ये दे दिया था। ठीक है, किसको दे दिया था? ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस को दे दिया कि मेरी ये खोज है, आप इसको लोगों तक पहुंचाइए और बताइए, इसको और थोड़ा सा विकसित किया जाए, लोग इसको जाने कि ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये जो थी बेटा ब्रून सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंस, इसने जो है सर के काम को महत्व थोड़ा सा कम दिया। और सर ने दिया था इसको 1865 में, इसने उसको प्रकाशित ही नहीं किया, लोगों तक भेजा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती मैं इसकी मानता हूं। अगर ये पहुंचा देता तो सर को जीवित बेटा रहते हुए उनको नोबेल पुरस्कार मिलता, उनको सम्मान मिलता, जो उनको मृत्यु के बाद मिला वो सम्मान शायद उनको जिंदा रहते मिल सकता था। ठीक, अब ये जो 1 साल बाद इसने क्या किया? इसको प्रकाशित किया 1866 में। 1866 में, ठीक है, एक मैगजीन आती थी कहाँ? ब्रून शहर में एक मैगजीन आती थी बेटा, एक सप्ताह में एक बार वो मैगजीन आती थी, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून नाम की एक पत्रिका हर सप्ताह आती थी। उसी पत्रिका में बेटा एक हेडिंग डाली गई, हेडिंग का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइड्रीजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइड्रीजेशन नाम की एक हेडिंग डाली गई। उस हेडिंग के अंतर्गत सर ने जो प्रयोग किया था, उसके जो परिणाम निकले थे, उनको लिखा गया था। तो पत्रिका का नाम क्या था बेटा? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। इसको आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून में सर के नियम को प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1866 में किया गया था। और किस नाम से किया गया था? तो नाम था बेटा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइड्रीजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्रकाशित तो कर दिया गया, उसके बाद भी लोगों तक ये खबर पहुंची, लोगों ने इसको अनसुना कर दिया या फिर कह सकते हैं अनदेखा कर दिया। किसी ने सर के इस काम को महत्व नहीं दिया प्रकाशित होने के बावजूद भी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बेटा कि 34 वर्षों तक, ये प्रकाशित होने के बाद भी 34 वर्षों तक किसी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई हलचल नहीं दिया, किसी ने कुछ समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि बेटा उस समय आपके डार्विनवाद सर जी जो है, ठीक है, जिन्होंने कई सिद्धांत दिए, ठीक, डार्विनवाद सर जी ने जो सिद्धांत दिए, कई सारे सिद्धांत दिए, उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक बुक आई थी, उस बुक को पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि आतुर थे, इतना ज़्यादा लोग जो है उस उत्साहित थे उस बुक को पढ़ने के लिए कि सर ने जो इतने बड़े बड़े नियम दिए, उस टाइम पर सर के नियम को किसी ने समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक आई थी उस समय सबसे ज़्यादा यही बुक चल रही थी। दुनिया भर के भारी या बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो इस बुक को पढ़ने में लगे हुए थे। इस बुक में ज़्यादा सबकी रोचकता थी, ज़्यादा रोचकता होने की वजह से सर के नियम को कोई समझने को तैयार नहीं हुआ। दूसरा क्या रीजन था बेटा? दूसरा रीजन था गणित का प्रयोग, गणित का अधिक प्रयोग, क्योंकि सर जो थे वो बायोलॉजिकल प्रयोग थे। अगर देखा जाए तो जो मेंडल सर के नियम है किस पर डिपेंड थे? ये बायोलॉजिकल नियम है। लेकिन इन बायोलॉजिकल नियम में सर के जो प्रयोग किया था तो किसके रूप में किया था? गणित के रूप में किया था। अधिकतर इनके सर के नियम में क्या है? गणित व्याप्त थी। अब गणित अधिक होने की वजह से अगर ये सर किसी को समझाते भी थे नियम के बारे में कि ये पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, या कह सकते हैं कि प्रभाविता का नियम है, तो गणित अधिक होने की वजह से बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे वो रुचि नहीं दिखाते थे। एक दूसरा रीजन ये हो गया। ये दो प्रमुख रीजन माने जाते हैं। तीसरा एक रीजन जो सबसे बड़ा रीजन ये कहा जा सकता है कि सर की जो खोज थी उस समय से बहुत आगे की थी। कह सकते हैं लोगों की समझ वहां तक नहीं जा सकती थी जिस समय सर ने इसकी खोज की थी। आनुवांशिकता की खोज जिस टाइम सर ने की थी उस समय बताया जा सकता है कि लोगों की सोच से बहुत आगे तक की ये खोज थी। मतलब लोगों ने वहां तक सोच ही नहीं सकते थे। अब लोग अगर वहां तक सोच नहीं सकते थे, लोगों ने इसको तवज्जो नहीं दिया। ये प्रमुख रीजन बनता है कि समय से पहले की खोज होने के कारण। अब बात करते हैं 1900 में। ठीक, ये सब चीजें हो गई। 1900 में 3 साइंटिस्ट बेटा आते हैं। ठीक है, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक सरमैक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने प्रयोग किए। किस पर किया? आनुवांशिकता पर प्रयोग किया, जेनेटिक्स पर प्रयोग किया, आनुवांशिकी पर प्रयोग किया। और जिन्होंने प्रयोग किया तो इनके जो परिणाम प्राप्त हुए, खोज के जो परिणाम प्राप्त हुए, इन्होंने वही परिणाम प्राप्त किए जो 1865 में मेंडल सर ने प्राप्त कर लिया था। अब इन्होंने क्या किया कि 1865 में जो सर ने नियम प्राप्त किया था वही नियम कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक सरमैक ने क्या किया था? 1900 में प्राप्त किया था। जब ये बात पता चली उनको, इन तीनों साइंटिस्ट को, कि ऐसा किसी और ने पहले ही कर रखा है, कहाँ पर किया है? तो कोई पादरी था तो जिनको पता चला तो ये गए चर्च। वहाँ पर चर्च में जब पहुँचे तो जहाँ पर सर प्रयोग करते थे, ठीक है, जहाँ पर सर का जो है कह सकते हैं एक अपना रूम था, उस रूम में जाकर के उन्होंने देखा कि बहुत सारा डाटा रखा हुआ था। उन्होंने डाटा को उठाया और अध्ययन किया। फिर इस पत्रिका के बारे में उन्होंने पढ़ा। वो पत्रिका को कह सकते हैं कि जो है इकट्ठा किया और पत्रिका में दिए गए नियमों को उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? मेंडल सर के नियम की पुनः खोज की। अब ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान देना कि जो है मेंडल सर के नियमों की जो पुनः खोज की गई थी, कब की गई थी बेटा? तो 1900 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक सरमैक ने किया था। पुनः खोज होने के उपरांत मेंडल सर की जो उपाधि को पहचाना गया, उनके काम को सम्मान दिया गया, लोगों ने उनको सम्मान दिया। उनको मरणोपरांत बेटा जो साइंटिस्ट के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल दिया जाता है, उनको उससे सम्मानित किया गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनको सम्मान दिया गया। थोड़ा अच्छा और होता अगर उनके काम को समय रहते पहचाना जाता। बेटा ये रहा जीवन परिचय, और आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपने बायोलॉजी के क्षेत्र के सबसे बड़े जो है वैज्ञानिक के बारे में आपको बताया गया, जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ाया था, जेनेटिक्स बताया, आनुवांशिकता होती क्या है इसके बारे में आपको सिखाया। आज आपको एक बड़े व्यक्ति के जीवन परिचय मैंने पढ़ाया। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ओके बेटा, पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं बेटा क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्लास 10th में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, क्लास 12th के सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब इसको आसानी से पढ़ें और समझें। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।